रोग नहीं खेते दवाई का कवन का। अरे बाबा और यदि मन चंगा रही तो गंदा नहीं लगे का जरूरत बा जरूरत। अगर मन चंगा है हम पाप नहीं किए तो पाप होने क्षमा वाला यार एकदम तंग कर। अरे मनवा के हाँ मनवा के रखबा के चंगा का करी है माइक चालू बा रिकॉर्डिंग को चालू बा। अब हमें कोनो कहे में पिछवा कुकुर आई बोल सकता है तक मत रिकॉर्डिंग करके डाल लिया लो। 1 घंटा से आदमी हाथ जोड़ता है इतना लाखों लोग सामने बैठे तो मैं को आवाज देखे कि पिछवा 10 गो हां यार ठोका तरह सर। अरे मानो या ना मानो महान तो महान होते हैं। आज मानो या कल मानो या परसों मानो मानना तो पड़ेगा ही। संत के सर में आए कौन। अरे बाला विलास जी जान ला जहां भैली गुणवान हो जग पाके जिनसे अरे जनवा के लोहा पगले झाली के भूला आप लोग समझ लिया। नेवढ़िया घाट जिला मिर्जापुर से प्रशांत गौतम जी 100 रुपये भैया के प्रणाम। तमाम आवाम के कोट कोट समझ आए हैं सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। मेरे फर्म का नाम है मेरे चैनल ज्ञान लिया संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से। तथाकथित जातिवादियों ने मीरा जी को संत शिरोमणि कलाकार है। अर्जुन कुमार भारती कोषाध्यक्ष दाढ़ी राम 50 रुपया। संत रविदास कैसे मान सकती है। जातिवादियों ने जहर फैला दिया। जातिवादियों ने जहर फैला दिया लेकिन उस शहर से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने मीरा जी को बता दिया ऐसे हमारे संत। दूसरी लाइन मैंने बताया मीरा जी ने गुरु माना। राणा संगा ने ज्ञान का लोहा माना। दूसरा खाली 3 लाइन का गीत था। 3 लाइन में
नीच बा, कोई छोट बा, कोई बड़ बा, कोई छूत बा, कोई अछूत बा। अरे वाह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आज से 550 साल पहले कहा करते थे कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक दोहा कहता है, जात जात में जात है, जस के तन के पाप। अर्थात जातीय व्यवस्था के खिलाफ में आज से 550 साल पहले वो कह रहे थे कोई ऊंच नीच नहीं है। अगर वो मानव में कोई ऊंच नीच है, किसी ने ऊंच नीच बनाया है तो किसने बनाया है? छोटे बड़े खाई पाप, अरे छोटे बड़े खाई पाप पैदा करी हो। भैया राजकुमार 100 रुपया जलन भैया के प्रणाम। राजकुमार भैया बिरोहिया से दोबारा पुरस्कार 200 रुपया भैया के प्रणाम आए हैं। तमाम आवाम के प्रणाम। गुलाब समार जरहा से बचाता नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये ऊंच नीच छोटा बड़ा जातीय व्यवस्था किसने बनाया है? आज से 550 साल पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा कि जातीय व्यवस्था में जाति व्यवस्था बना करके जो सबसे ऊपर बैठा है अर्थात ब्राह्मण ने जाति बनाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे बाबा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहे आपने नहीं माना, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहे आपने नहीं माना, दास जी कहे आपने नहीं माना, लल्लू यादव ने कहा आपने नहीं माना, ज्योतिबा फूले ने कहा आपने नहीं माना, संत लाड़के ने कहा आपने नहीं माना, प्रकाश दीवाना कहता है मत मानो। कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारत का वह सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मीडिया के सामने कहता है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, ब्राह्मणों को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। बाबा साहब कहे नहीं मानो, संत भी कहे मत मानो। अरे बाबा हमारे जितने भी महापुरुष हुए जातीय व्यवस्था के विरुद्ध बात करते थे मत मानो, लेकिन हमारे देश का एक वह सर्वोच्च ब्राह्मण जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी कहते हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, साक्ष के साथ में मैं बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी का बयान वायरल हो रहा था कि भगवान ने जाति नहीं बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई है और ये बनाई हुई व्यवस्था बहुत पुरानी हो गई है, अब इसे बदल देनी चाहिए। आप क्यों नहीं बदलते? अब आपको भी बदल देना चाहिए। ये बनाई हुई व्यवस्था पुरानी हो गई है। एक साथ में बैठते हो, मैं दावा करता हूँ जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, जो लोग धर्मवाद की बात करते हैं, जो लोग ऊंच नीच की बात करते हैं, जो लोग छोटा बड़ा की बात करते हैं, इस जन सैलाब में कोई बता दे कि कौन व्यक्ति किस बिरादरी का है। ओम प्रकाश दीवाना बिरहा बंद कर देगा, गुलामी करना चालू कर देगा अगर इसमें कोई किसी की जाति बता देगा। अरे जाति नाम की कोई चीज है नहीं है। संत जी ने कहा क्या नहीं करना है। अरे छत्री ब्राह्मण पैसे कोई ना सुध सुपुत्र डॉक्टर विनोद कुमार पाल जी मालपुर सातों ऊंचे हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए। छतरी इसलिए उनसे थोड़ा ऊंचे हैं क्योंकि क्षत्रिय सीना से पैदा हुए हैं। वैश्य इसलिए थोड़ा ऊंचे हैं कि वैश्य पेट से पैदा हुए हैं। और शूद्र इसलिए सबसे नीचे हैं क्योंकि शूद्र नीचे से पैदा हुए। आप लोगों से ओम प्रकाश दीवाना एक सवाल करता है कि क्या आप लोगों ने मुंह से बच्चा पैदा होते हुए देखा है क्या?
कोई देख ले बाहो। अगर मान ले कि सतयुग त्रेता में मुंह से बच्चा पैदा होत रही हो, तो अगर वो घरी खूब ढेर का होत रहा 2-4-10 1,000 1,00,000 हो तो आज तक एक आधो को होके के चाहिए नु। सोशल मीडिया दैनिक जागरण भास्कर अमर उजाला में आवे के चाहिए, लेकिन कहीं नहीं खेवत ना। मोनालिसा आ जाती है अभी बड़की खेवाली वायरल होइल। अगर पेट से लइका मुंह से लइका होई तो वायरल होई ना। सवाल ये है कि न उस जमाने में कोई मुंह से पैदा हुआ है, इस जमाने में कोई मुंह से पैदा होता है। अरे बाबा बात समझने में मैं जो बताने आया हूँ न बताओ। अरे यार कभी कभी बात भुला दे खोपड़ी में से गाना ना लिखल बाकी बात लिखल वायरल हो जाए इतना अगर मुंह से लइका होई तो समझिए। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, उस जमाने में मुंह से बच्चा पैदा हुए अनाज होते हैं। अरे बाबा न हुए हैं न होंगे, न सीने से पैदा होते थे अनाज होंगे। पेट से पैदा नहीं बच्चा होते, पेट में गर्भ पलता है। अरे पेट से बच्चा पैदा तो न उस जमाने में पेट से बच्चा पैदा हुआ वो आज हुए। सच यही है, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि वो जमाने में भी लड़का सुधरे बाबा पैदा कर रहे हैं, उस जमाने में भी सुधरे बाबा पैदा कर रहे हैं। कई लोग विधान सुने कि लोग लगे हल्ला करता नहीं है, वॉलंटियर हल्ला करता। ब्राह्मण बयस नहीं है, यहाँ कोई क्षत्रिय ब्राह्मण बयस नहीं है। अरे जब सबके सुधरे बाबा जन्म गले बने, ये मशीन से कोई अलग से पैदा होला था? अरे ना भैया, भाई मेरे कंट्रोल कर लो, भाई मेरे कंट्रोल कर लो। सबको यही शूद्र बाबा पैदा करते हैं, अर्थात सब शूद्र है। अरे बाबा सब सूत्र है, अर्थात मानो मानो एक समान। अब एक उदाहरण हमारे गीत के आखिरी लाइन, भाई गई हो एक खोलो। हेलो हेलो। अरे भैया से गाय जन्मे हाथी से भैया से गाय का बच्चा बछड़ा, गाय का बच्चा बछड़ा, और जब हो तो गैया नहीं कर बैला। गाय का बछड़ा गाय, बकरी का बच्चा बकरी, कुत्ता का बच्चा पिल्ला, पिल्ला, गधा का बच्चा गधा। समझ में होता? गधा का बच्चा गधे ना होई है ना, गधा का बच्चा गधे हो ना, पिल्ला का कुत्ता का बच्चा पिल्ला हो जाए, बकरी का बच्चा मेमना हो जाए, गाय का बच्चा बछड़ा हो जाए, गधा का बच्चा गधे हो। गधा का बच्चा गधा। तो जब बकरी से बकरी, गाय से गाय, हाथी से हाथी, तो सुनो। अरे गैया से गाय जन्मे, हाथी से हाथी, मानो के जमाला में कैसे भइल समझ गए लोग हमारे गाँव वसूल। जब गाय का जन्मल गाय, बकरी का जन्मल बकरी, गधा का जन्मल गधा। रुका 2 मिनट पैसा वाला भेज दो। 2 मिनट में हमारी बात क्लियर कर लो। केवल 2 मिनट हमारी बात समझ लो। फिर दिया एक बार हम तुम लोग के बुला के प्यार से ले, ध्यान से समझेंगे। इसी को समझना है कि बार बार आप जानते हैं कि गाय का जन्मल गाय, बकरी का जन्मल बकरी, कुत्ता का जन्मल कुत्ता, बिल्ली का जन्मल बिल्ली, शेर का जन्मल शेर, घोड़ा का जन्मल घोड़ा, मुर्गा का जन्मल मुर्गा, मुर्गी का जन्मल मुर्गी। अच्छे वाली बात नहीं, समझे वाली बात, बात में मजाक बना लिया।
मोर का जन्मल मोर, तोता का तोता, कबूतर का कबूतर, गौरैया का गौरैया। तो इतना जान गई लोग, तो मानव का जन्मल तो जे इतना जनला के बाद अब वही नहीं के समझे तू का बाबा। अगर हमारे सभी महापुरुष समझाते समझाते चले गए, ओम प्रकाश दीवाना को अपना प्रोफेशन से जाओ खेल करके। अरे बाबा गालियां पड़ती हैं, कमेंट में गालियां पड़ती हैं, ओम प्रकाश दीवाना सहने की क्षमता रखता है। अगर हमारे महापुरुषों ने यही समझाया, आप नहीं समझे, प्रकाश दीवाना भी समझा रहा है, नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग बोलो। अब पूरे समाज से ओम प्रकाश दीवाना निवेदन करता है कि हम मानव हैं। अब आप समझ में आए कि हम काहे करें कि गाय का जन्मल गाय, बकरी का जन्मल बकरी, तो फिर इंसान का जन्मल मानव का जन्मल मानव, फिर मानव में अहिर समाज हो विकास मुसर कोई मानव का जन्म मानव, यही हमारे संत कह रहे थे, हम भी कह रहे थे, इसलिए ओम प्रकाश दीवाना गीत क्या खेला है। आसाराम गहिरा, वो आसाराम बोला नहीं ना, ये गहिरा वाले हैं। गिरजा भैया सब माफिया। साजन कुमार गौतम जिला पंचायत सदस्य पहाड़ी से, पहाड़ी 3 बहुजन समाज पार्टी मिर्जापुर से 500 रुपया देकर के हमारे भैया सम्मान के जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दिया। साजन कुमार गौतम सदस्य। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भैया, आई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित। आखिर कवि के प्रेम का क्या है? 30 सेकेंड टाइम देंगे। मैं जो समझाने जा रहा हूँ, ये गली आ रही थी, गली के इस पार दूसरे बिरादरी के लोग, गली के दूसरे को छोड़ पे दूसरी बिरादरी, गली के इस पार दूसरे धर्म के लोग, गली के इस पार दूसरे धर्म के लोग। अरे बाबा हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। 2.5 आखर प्रेम के हम लोग 2.5 आखर प्रेम नहीं जानते हैं। यहाँ फिलहाल जितने लोग बैठे हैं 2.5 आखर प्रेम लेकर के बैठे। अरे बाबा यही 2.5 आखर प्रेम है। कोई किसी से जाति की बात नहीं कर रहा है, कोई किसी से समाज की बात नहीं करता है, सब लोग मेरा सुने। अरे प्रकाश दीवाना के प्रति आप लोगों का प्यार है। 2 मिनट रुकेंगे, बात भूल जाएंगे, गाना लिखा हुआ है, बात नहीं आता। 2.5 आखर प्रेम क्या है? उधर दूसरे बिरादरी का बच्चा, इधर दूसरी बिरादरी है, इधर का बिरादरी उच्च बिरादरी वाला, उधर का बिरादरी नीच बिरादरी वाला। अरे बाबा व्यवस्था के हिसाब से वो बच्चे 5-7 साल के रहते हैं, तब तक वो बच्चे दोनों एक दांत की रोटी खाते हैं। इधर वाला कहता है वो साला छोट जाति का लड़का है, तुम बड़े जाति के लड़के हो, मत खाओ। दरवाजा बंद करता है, मारता है, पीटता है, गरियाता है, लेकिन वो बच्चा जिद करता है, दरवाजा खोलता है और फिर नीच जाति के घर में जाकर के दांत की रोटी काट काट करता है। यही 7-7 यही 2.5 आखर का प्रेम है। ठीक यही बात लागू होती है उधर दूसरे धर्म का, इधर दूसरे धर्म का। धर्म के नाम पे कट्टर विरोधाभास। अरे बाबा लेकिन धर्म वाले मना करते हो, फलाने धर्म का है, तुम फलाने धर्म के हो, तुम नहीं जाओगे। 5 साल का बच्चा नहीं जानता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति कौन है, मैं कितना ऊंचा, फलाना कितना नीचे, थाली में खाता है, लेकिन उसका बाप मना करता है, जान जाता है कोई दूसरा धर्म वाला है, उसे मना करता है, रोकता है, मना करता है, डांटता है, लेकिन वो बच्चा रोता हुआ, गिलगिलाता हुआ, बाप मतारी का मार खाता हुआ फिर उसी बच्चे से जाकर के मिलता है और उसी बच्चे के थाली का खाना खाता है। यही 2.5 आखर प्रेम का एहसास। आप यहाँ बैठे लोग इसी प्यार को समझ जाना, हमारे महापुरुषों ने इसी प्यार को समझाया। हम यहाँ जाति धर्म की बात करने नहीं आए हैं, किसी महापुरुषों ने जाति धर्म की बात नहीं की, मानवता की बात की। और हम बहुजन महापुरुषों के मानने वाले लोग हैं, हम मानवता की बात करते हैं, जाति धर्म और जातीय व्यवस्था की बात करते हैं। इसी प्यार को समझने में जो प्यार बच्चों के अंदर होता है, उन्हें न जाति का पता होता है, न भेदभाव का पता होता है, न छोटा बड़ा का पता होता है, न ऊंच नीच का पता होता है, न गोरे काले का पता होता है। फिर आप कौन भेदभाव करने वाले होते हो? जो इस बच्चे को 5 साल बाद बड़ा होता है, उसे बताया जाता है तुम फलाने बिरादरी के हो, तुम फलाने धर्म वाले हो। वो दोनों बच्चे जो एक दांत की रोटी खाते थे, पता है क्या करते हैं? नफरत के बीज बोना शुरू। अरे बाबा ये 2.5 आखर प्यार का पढ़ लेना साथियों, यही दुनिया है। 4 जन की जिंदगी में खुशी से मिलजुल करके रह लो, इसलिए प्रकाश दीवाना कहते हैं।
के अरे रखबह जे चंगा का करी है तू मतलब अलगे बोलत हो कोनो ऐसा चीज बजे करी जौना से सबके मजा आ अरे